तो चलिए शुरू करते हैं। जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे। ये सब वर्कर, ये सब हम जंग के मैदान के लिए खुद तैयार हैं। हम खुद हथियार लेके लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जानों का कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम ये चमनलाल लगता है भाषण देने से पहले ठेके पे गए थे, इसलिए तो भाषण में लग रहा है पैक ज्यादा और प्रवचन कम। इनको नशा मुक्ति केंद्र में ले जाइए, इनका नाम दर्ज करवाइए और नशा से मुक्त करवाइए। और हरियाणा हमारा पार्ट है, हिस्टोरिकली शुड बी गिवन टू अस। हम वो वापस ले सकते हैं कल। भाई आप वहां पे दिल्ली में बैठ के, बॉम्बे में बैठ के भड़कियां नहीं मारो। यहाँ पे कोई मराठा बोलने वाला नहीं है, वहां पे हमारे बोलने वाले बैठे। कल हम क्लेम कर सकते हैं कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा हमारा पार्ट है हिस्टोरिकली। आप नहीं कर सकते सिंध के बारे में। अब इनका सुनो, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब हमारा है। इनका कॉन्फिडेंस देखकर तो मैप भी शर्मा जाता होगा। इनके पास खाने को आटा नहीं है, पीने को पानी नहीं है और भारत से लेने चले हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। बात तो सही है। करवाया इतने सालों से, पहले क्यों नहीं करवाया? 70 सालों से क्यों नहीं करवाया? अब क्यों करवा रहा है? ये बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ये इंडिया करवा रहा है। इंडिया करवा रहा है। इंडिया क्यों हिंदुओं को मरवाएगा? करवाएगा ना, तो जाहिर सी बात, वो आतंक फैलाने के लिए करेंगे ना। वो ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे। दहशतगर्दी के लिए कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना उनको। इंडिया कैसे कर रहे हैं, आपको कैसे पता? मुझे पता, क्यों नहीं पता? सब मुसलमान को पता है। वो सालों से रह रहे हैं, 70 सालों से एक साथ रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मिल के। अब क्यों हो रहा लड़ाई? इससे पहले क्यों नहीं हुआ? जब शेख हसीना के गवर्नमेंट था उस दौर में क्यों नहीं हुआ? अब क्यों हो रहा है? अबे साले, शेख हसीना उसके वोट में जाके बैठ गए तो फड्डे हो रहे हैं ना भाई, वही करवा रही है। तो आपको क्या लगता है, इंडिया एक हिंदू मुल्क है, तो वहाँ पे हिंदुओं को क्यों मरवाएंगे? नहीं मार रहा है ना, वो नहीं मरवा रहा है। चुप कर बे कुत्ते। आप कहते ना इंडिया ये करवा रहे, तो इंडिया हिंदू मुल्क है ना, तो वो हिंदुओं को क्यों मरवाएंगे? इंडिया करवा रहा भाई, इंडिया करवा रहा है। इससे पहले क्यों नहीं? 70 सालों से वो एक साथ रह रहे हैं, अब क्यों हो रहा हो? शेख हसीना जब उनके घर पे जाके बैठ गई है, जब भी हो रहा है ना भाई, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? बांग्लादेश का माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। थोड़े जो गवर्नमेंट अभी तब्दील हुई है बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पे हिंदुओं को मार रहे हैं। बाबू चंद्र दास वहाँ पे एक हिंदू थे, उन्हें जिंदा जला दिया गया। और वहाँ पे माइनॉरिटी के ऊपर 2900 हमले हुए बांग्लादेश के अंदर, माइनॉरिटी जो स्पेशली हिंदुओं के ऊपर। इस हवाले से क्या कहेंगे? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इस हवाले से ये कहेंगे भाई ये सब प्रोपेगेंडा है, क्योंकि मुसलमान का काम है कि दूसरे मुसलमान को अमन देना, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो। जितने भी आप देख ले, पिछले आप किताबों में पढ़ लें कि जितने भी गैर मुस्लिम थे उन्हें ताफुज मुसलमानों ने दिया, और उन्हें खत कहा कि हम भाई मुसलमानों के साथ जो हम हैं तो उसमें हम ताफुज में। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। जो निचले तबके के मुसलमान है, जिन्हें वो कमतर समझते हैं, वो मुसलमानों के साथ रहना ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए कि वो खुद भी इनकी हिफाजत करते थे, और जो गैर मुस्लिम थे उन्हें भी इन्हें नुकसान पहुंचाने की, जो गैर मुस्लिम उन्हें नुकसान पहुंचाते थे नीचे की तबके की, उनकी भी वो लोग हिफाजत करते थे। लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा बात हाईलाइट हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनली कनाडा, अमेरिका तक ये बात पहुंची हुई है। बाबू चंद्र दास एक हैं हिंदू, उन्हें बांग्लादेश के अंदर हजारों लोगों के सामने जिंदा जलाया गया है। हिंदू थे वो। इस हवाले से क्या कहेंगे, वहाँ पे जो एक हिंदू को जिंदा जलाया गया बांग्लादेश के अंदर? इस हवाले से ये कहूंगा कि भाई जिन्होंने ये काम किए हैं उनके अंदर इनके ही लोग शामिल होंगे कि भाई किस तरह मुसलमानों को बदनाम किया जाए। खाओ माँ कसम। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।